चलिए, गुड आफ्टरनून। कहाँ है सब्जेक्ट? मैथ। हमको भी सिखाओगे? हाँ, हमको भी सिखाओगे? हाँ, बोले नहीं रहे हो। सोम, सिखाओगे मैथ? हमको कहाँ आता है, हम हिंदी के टीचर हैं, मैथ कहाँ आता है? चलो, अंक किसे कहते हैं, कौन बताएगा? सोम बताएगा। अभिजीत बताएगा। सुमित बताएगा। ये केवल अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। घर पे पेड़ लगा है, पेड़ लगा है। सोनी, चलो शाम भी बताएगी। आराध्या, सभी अंकों को अंक कहते हैं। हमने परिभाषा पूछा है, अंक कहते किसे हैं? एक से 100 तक की संख्या को अंक, 9 तक, 1 से। हम परिभाषा पूछ रहे हैं, अंक से क्या समझते हो, कैसे अंक है? और कोई? आदित्य बताएगा। तुम लोग को पढ़ने वढ़ने से मन नहीं लगता, पढ़ाई बोझ लगती है कि नहीं? हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग को पढ़ाई बोझ लगती थी। आप लोग को भी लग रही है पढ़ाई बोझ? हाँ, वेरी गुड। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो चलिए, आपके लेवल से बैठ जाइए। ये एक छोटा सा क्या था, कोशिश था, क्योंकि बताया गया था, पढ़ाया गया था। फिर भी अगर आप लोग नहीं बता पाए हैं तो हमार दोस्त ना, बिलैया के दोस्त। सुने हो? हाँ, सुने हो कि नहीं? कैसे, कब कहते हैं? हाँ, कैसे? लुका छिपी। लुका छिपी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, चलो, इंग्लिश आ रही है इसका मतलब। तो चलिए कुछ और जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गणित को लिखने और पढ़ने की कितनी विधियां? गणित को लिखने और पढ़ने की कितनी विधियां? बस 2 या 4 को पढ़ने वाले हैं, बाकी सब। इसलिए बेटा कहा जाता है सीखो। तुमने आज क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट रखता है। क्लास में हमने कहा था कि आप सोने से पहले 10 मिनट का चिंतन कीजिए।
कि आज पूरे दिन में हमने क्या अच्छा सीखा और क्या बुरा सीखा। किसी ने किया? अब बाकी सब तो अपने में राजा हैं, राजा बाबू। कहाँ? राजा महाराजे के घर से पैदा हुए हैं। पिताजी के पास तो राजमहल है, उसके सोने और जो मुद्राएं होंगी, वो संपत्तियां जो होंगी वो खत्म नहीं होंगी। माँ बाप इसी आशा के लिए आपको पढ़ा रहा है कि हे बाबू आप पढ़ लीजिए, हमारे पास तो इतनी संपत्ति है, नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। पैसा तो रखे ही हैं गड्ढा खोन के जमीन के नीचे, बस निकालेंगे। और नहीं तो पैसा लगा दिए हैं पेड़ का पैसा लगा दिए हैं, जाके हिला देना है। 500, 2000, 5000 का नोट तो गिर नहीं लगेगा। माँ बाप इसीलिए तुमको पढ़ा रहा है। तो स्पष्ट बता दें कि आप ऐसे बच्चों के लिए गेट खुला रहेगा और फिर वही बात हो जाएगी मंद बुद्धि बालक वाला। मंद बुद्धि बालक का कहानी सुने हो? कितने लोग सुने? कितने लोग को याद है? बस एक ही को याद है? अच्छा, मंद बुद्धि बालक का क्या कहानी है? आओ इधर, तुम आओ बताओ, मंद बुद्धि बालक में क्या सीखे थे? अच्छा, झूठ बोल रहा है। अभी पता चलेगा कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तुम्हारे भैंसिया भाग गई है क्या? एकदम कपारे हाथ तक बैठ गए हो। आओ सुनाओ, लो सुनाओ, तुम सुनाओ। ही हंसी का मतलब क्या है? हंसेगा तभी ना। हंसना विश्वास के लिए क्या है? एक कभी से क्लास में बैठे थे, बोर हो गए थे, तो थोड़ा हंसना भी चाहिए। और सर अपना दांत निकाला, दुगो बार उसका दांत निकाला सर। तो हरो तो दुगो टूटा है सर, टूटने से दांत दुगो निकला ना है, ते कहीं के दिखा है। और सोम है। हां भैया, हेलो, दांत तो दिखाना मना है। सुनो, विराट भैया की जुबानी, मंद बुद्धि की कहानी। चलिए। एक गुरु ने अपने बालक को तलवार से चलाना सिखाया और देख रहे हो ना, अभी तलवार निकाल के घोप देंगे। सर यही ना, यही है। बताओ कहानी, बताओ बेटा, तुम बताओ कहानी, बताओ। एक गुरु ने अपने बालक को तलवार सिखाना चलाया, तो बालक ने सोचा कि हम तो तलवार चलाना सीख गए हैं और अपने गुरु को मार देंगे। तो वो बहुत बड़ा तलवार लेके गया, वो निकाल रहा तले, उसके गुरु छोटे तलवार लिए थे, निकाल के तले मार दिए। पूछा क्या जा रहा है, अब बता क्या रहा अंकल है सर, ये पूछे तुम। वो हाल है कि औका का आता है, कहावत है, याद नहीं आ रहा। ये उनका हंसवा वाला कुछ कहावत है ना। अरे भैया, ये चेला का घमंड था, इसलिए गुरुजी ने क्या किया, अपना सीख दिया कि गुरु सारा ज्ञान चेले को नहीं देता। इसलिए गुरु से उस्ताद मत बनना। तो सच्चा गुरु होगा ना तो कुछ ज्ञानवा रखा रहता है, नहीं तो चेला पता नहीं कब हमसे खतरनाक हो जाए। तो कुछ कहानी ऐसी थी कि चेला को घमंड हो गया कि अरे गुरुजी तो हमको सब सिखाइए दिए हैं, अब गुरुजी का मतलब का घंटा कुछ ना दे लिए ललकार गुरु जी के, आ जाइए हम अभी आप ही से लड़ेंगे। गुरुजी कहे अरे यार, चेला से अब लड़ना, मनाए समझाए, मान जाओ, नहीं माना, आ जाओ, लिया खूब बड़का सा म्यान,
जैसे कहानी के हिसाब से खूब बड़ा सा म्यान लिए। चेला कहा, अरे बाप रे, गुरु जी इतना बड़ा तलवार लेके आ रहे हैं। रुको, वो खूब बड़ा से म्यान में बड़ा सा तलवार डाला, लेकिन गुरु जी बड़े से म्यान में छोटी सी तलवार डाले। जब तक चेला बड़ा सा म्यान से तलवार निकाल रहा है, तब तक गुरु जी छोटे से तलवार को निकाल के घोंप दी। चेला कहा, हे गुरु, ये क्या धोखा हो गया? धोखा कैसा? तो आपने धोखा किया कि आपने ये ज्ञान तो हमको सिखाया ही नहीं। तो गुरु ने कहा कि सब ज्ञान सिखा दिए होते तो आज तो तुम हमको मार ही दिए होते। ये मंद बुद्धि की कहानी नहीं है। मिस्टर सम्राट विराट, अच्छा, सम्राट का भाई, बिग ब्रदर। अच्छा, जानते हो मंद बुद्धि बालक क्या है? मंद बुद्धि बालक हिंदी की किताब में जब पिछले बार लगा था, सरिका की कुछ ऐसा था, तो उसमें दिया गया था मंद बुद्धि बालक। पहले जो व्यवस्था होती थी क्या, गुरुकुल वाली होती थी। बच्चे जाते थे गुरु के आश्रम में, पढ़ते थे, काम धंधा करते थे, काम लकड़ी उकड़ी बीन के लिए आते थे, भीख को मांग के लाते थे, और इसके बाद क्या करते थे, आश्रम में पढ़ते थे। जैसे गुरुकुल की प्रथा ऐसे ही रही प्राचीन में, पुराणों के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से, साहित्यिक इतिहास के हिसाब से ऐसी ही रही कि इस तरीके से करना है। एगो गुरु सब चेलों को पढ़ा रहे थे। उसमें से एक चेला, इतना बढ़िया चेला कि गुरु जी हुए परेशान। कुछ वो पढ़ाते थे समझ नहीं आता था, कुछ भी पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था। जैसे 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी था, बैठे हैं कि नहीं? अब गुरु जी एक दिन गुस्सा आ गए, कहें कि ऐसी बात है, तू भाग हमारा आश्रम से, भाग, हम तुमको हाथ जोड़ते हैं, हम तुमको नहीं पढ़ा सकते हैं, तुम जाओ। चेला बड़ी निराश, ना गुरुजी, ना हम ना जाएं। होता है ना हम ना जाएं, ना हम मन में ना करो, तुम जाओ। गुरु ने चेला को क्या किया, निकाल दिया, आश्रम से निकाल दिया, ले झोरा झोरी लेके चल दिए चेला। अब जाते 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 जब घर पहुंचने से पहले उसको चलते चलते प्यास लग गई। प्यास लगी तो क्या किया, एगो कुआं मिला, कुआं के पास बैठ गया, थोड़ा आराम किया, और फिर कुएं से पानी पिया। कुएं से पानी पीते समय उसने देखा कि कुआं का जो ईंट होता है ना, चबूतरा, वो कट गया। सोचा कि यार इस चबूतरा कैसे कट गया। फिर देखा कि तो रसरिया इथी से रगड़ा रही है, रसरी रगड़ा 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 के और इतना बड़ा चबूतरा काट दी है। तो उसके दिमाग में आया, यार ये क्या है, जब एक रस्सी इतने बड़े दीवार को काट सकती है तो हम पढ़ के तेज क्यों नहीं हो सकते। ये दीवार को इसलिए काट दी कि वो बार बार क्या कर रही है, रगड़ खा रही है। अगर हम बार बार पढ़ाई करते हैं तो कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें पास तेज नहीं होने देगी। घूम गया दिमाग, कहा कि चले अब चले गुरुजी का घर, पकड़ेंगे सष्टान घोड़े पकड़ लेंगे। गया, पकड़ लिया घोड़े, हे गुरुजी माफ कर दीजिए, हमको पढ़ा दीजिए। ना ना ना, हम तो ना पढ़ाएंगे, नहीं हम पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, एक बार मौका दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं जो तुम्हारे हितकर के लिए सोचते हैं। कौन होते हैं 2 लोग, माता पिता और गुरु। कितना भी बच्चा शैतान हो, माँ बाप के लिए क्या है, अच्छा। कितना भी बच्चा शैतान हो, लेकिन गुरु ऐसा नहीं होगा कि उसको क्लास जब पढ़ाएगा तो कहेगा भक्त बहुत बदमाशी करता है, भक्त, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा देखे हो कोई भी शिक्षक किया है? नहीं किया। भैया वो पढ़ा रहा है। तो 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे हित में सोचते हैं, तुम्हारे लिए सोचते हैं,
अपने जीवन का अनुभव, अपना सीखा गया ज्ञान सब कुछ बच्चे पे निछावर कर देते हैं। गुरु जी को आ गई दया, कहा कि चलो देख लेते हैं एक बार और, मौका तो देना चाहिए, मौका तो किसी को एक बार मिलना चाहिए ना। मौका दे दिया गया। जानते हो वो क्या हो गया? वही शिष्य आगे चलकर संस्कृत का महान विद्वान हो गया। और कितनी कहानियां, कितनी किताबों संस्कृत में लिख दिया। अब बताओ, इसलिए बेटा अभ्यास जरूरी है। प्रतिदिन जब अभ्यास करोगे तो एक समय आएगा कि तुम कितने से बड़े चट्टान को क्या कर दोगे? काट दोगे। बड़े से बड़े एग्जाम को तुम क्या करोगे? तोड़ दोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? एक ही काम खूब बढ़िया से करते हो, दुनिया की कोई ताकत बीच में ना आए। और वो क्या है? मस्ती, फुल टाइम मस्ती। कभी खेलना, कभी छत से नीचे आना, कभी कमर हिलाना, कभी शीशा देखना, हाँ, कभी खूब दौड़ लगाना, लेकिन वो जीवन में काम आने वाला नहीं। अच्छी बात है, खेल रहे हो, कूद रहे हो, थोड़ा शरीर का विकास हो रहा है, और लेकिन आज का दुनिया कहाँ हो गया है? मोबाइल में घुस गया है। आज के छोटे छोटे बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, हम लोग के आगे लगता है कि हम लोग जब छोटे थे तो यार हम लोग को कुछ नहीं आता था। आज के इतने छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों से बढ़िया मोबाइल चलाने आता है। ला को खोल लेती है, अब पूरा गेम हम डाउनलोड करके गेम में खेल रही है। इसको बिगाड़ने का कारण कौन है? मम्मी पापा। हमारे लाल रो रहे हो, ले 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 ले, देख लो देख लो, लग गई बेचारे को आदत। और जब आदत लग गई तो बाद में कहते हैं मास्टर साहब तो मोबाइल ही नहीं के छोड़े। जब देखो तब मोबाइल में घुसा रहता है, गेम खेलता रहता है, तो मोबाइल चलाता रहता है, पढ़ता लिखता। मास्टर साहब ने, किसी टीचर ने सिखाया कि ले मोबाइल, चल रहा ले पबजी खेल, फ्री एंड फायर खेल, सिखाया? नहीं सिखाया ना। पहले होता था इंडोर गेम, आउटडोर गेम। इंडोर गेम और आउटडोर गेम क्या था? इंडोर गेम का मतलब कौन बताएगा? इंडोर गेम, आउटडोर गेम। हाँ, बहुत बढ़िया, प्रेजेंट ऑफ माइंड एकदम बेहतर। एक क्लैपिंग होना चाहिए जबरदस्त। हाँ, बैठ जाओ। ऐसे सब जवाब देना है। जवाब देना सीखो, पढ़ना सीखो, पढ़ना नहीं सीखो, सीखना सीखो। आज क्या सीखे ये इंपॉर्टेंट रखता है, आज हमने क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। क्योंकि पढ़ाई सबको बोझ लगती है, लेकिन सीखना सबको मजा आता है। अभी कह दिया कि चलो सबको साइकिल चलाने सिखाते हैं। जिसको साइकिल नहीं आता होगा आज तो साइकिल चलाने को मिलेगा। आज जिसको साइकिल चलाने आता होगा सर एकदम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। नहीं कहे कि चलो सबको मोटरसाइकिल चलाना सिखाते हैं। यार आज तो मोटरसाइकिल मिलेगा, बाहर में जाए पढ़ाई, एकदम मोटरसाइकिल के लिए लाइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि सीखना है। जब कुछ सीखना है तो एक नई एनर्जी अंदर से आती है। लेकिन पढ़ाई के लिए यार मजा आ जाता है, हम लोग खूब बतियाते हैं। होता है कि नहीं? रील से बताओ, सर नहीं आते तो पढ़ते हो कि बतियाते हो? हाँ बोलो। हाँ, हम लोग भी तो कभी बचे थे, सर नहीं आते तो बड़ी मजा आता था। सर जी यार तो फ्रेंड हो गए, बैठ के चार लोग बतिया रहे हैं, 10 मिनट भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो जिंदगी एक मौका होती है, अच्छाई उसी तरह चलती रहती है, लेकिन उस सब के साथ रेगुलरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए।
इसका मतलब केवल पढ़ने के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है, सोने के समय सोना है और डांस करने के समय डांस करना है। जो समय जिसके लिए बनाया गया है बस उस समय में वही काम करो, बस रेगुलर करो। समझ में आया? टॉपिक क्या था? गणित को कितने प्रकार से लिख और पढ़ सकते हैं? देखिए आप 2 ही 3 लोग बता रहे हैं, कितना शर्म की बात है। यानी कि आप पढ़ने आए हैं, सीखने नहीं आए। सीखा कुछ नहीं। तो चलिए हिमांशु बताइए। हाँ, भारतीय गणना पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, वेरी गुड। इंटरनेशनल रोमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोमन गणना पद्धति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चलिए बताइए आप। हाँ हाँ, रोमन काउंटिंग सिस्टम। तो अंतरराष्ट्रीय गणना पद्धति को क्या कहेंगे? तीनों तो पढ़ लिए। तो चलिए बताइए, डिफरेंस बिटवीन इंडियन काउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम कौन बताएगा? आइए रोहित। इंग्लिश समझ में आया ना? अच्छा, वहीं से बताएंगे। दे दो भैया, वहीं से बताएंगे। दिखना जाए। इंडियन काउंटिंग सिस्टम में पहला 3 अंक पे कमा लगता है, 2 अंक पे। इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में 3 अंक पे कमा लगता है। भारतीय गणना पद्धति में 15-20 अंक भारतीय गणना पद्धति का स्थानीय मानचार्ट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख, महाशंख। भारतीय गणना पद्धति का स्थानीय मानचार्ट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये और कोई बताएगा? तीसरा अंतर नहीं है। चलिए आइए, तीसरा अंतर जानते हैं क्या है? इंडियन काउंटिंग सिस्टम में हिंदी न्यूमेरिकल्स की जरूरत होती है, लेकिन इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम में इंग्लिश न्यूमेरिकल्स की जरूरत होती है ना? तो ये दोनों क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। लैंग्वेज कभी भी सीख लेंगे, बस रीडिंग करते रहिए, पढ़ते रहिए, इंग्लिश वर्ड स्ट्रॉन्ग करना है, वर्ड मीनिंग याद करते रहिए। वर्ड मीनिंग की किताब दी गई है, 6,000 में कितने वर्ड मीनिंग याद किए हैं? कितने हजार वर्ड मीनिंग याद हो गया? किताब तो दिया गया है ना 100 वर्ड मीनिंग के, कितने वर्ड मीनिंग याद किए हैं? बताइए। 1 साल खत्म हो गया, 365 दिन में मान लीजिए कि कम से कम 220 दिन के करीब अभी तक स्कूल चल गया है। तो 220 दिन के हिसाब से किया जाए तो 220 गुणे कितना? 20 गो वर्ड मीनिंग रोज, कितना हो जाएगा?
4 4 4400 वर्ड होना चाहिए कि नहीं? 4000 वर्ड याद होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग को याद है? हाँ हाँ, कितने लोगों को 4000 वर्ड याद है? हाँ? जानते हो यही सबसे बड़ी तुम लोगों की कमी है। जो मौका अभी मिला है उसको याद यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे और हमारे में बस एक ही अंतर है, तुम्हारे पास लर्निंग कैपेसिटी है, लर्निंग याद करने की कैपेसिटी है, और हमारे पास क्या है? समझाने की कैपेसिटी है। हम कहें कि बेटा अगर तुम समझा दो तो नहीं समझा पाओगे। अब तुम कहोगे कि सर आप याद करके बता दीजिए, अब हमको याद नहीं होगा। इसलिए बेटा जो समय आपका 18 साल तक है, 12 तक जितना पढ़ लेते हो याद करके अगर पढ़ लिए, याद करने का मतलब रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। क्योंकि कहा जाता है ना, सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा रहता है। कोई भी टीचर अगर पढ़ा के गया तो 2.5 घंटा ही दिमाग में रहता है। बेस्ट स्टडी इज सेल्फ स्टडी। सबसे बढ़िया अध्ययन का कार्य तब पूरा होता है जब हम स्वयं से पढ़ते हैं। जब तक हम स्वयं से पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बेस्ट बनेंगे नहीं। लेकिन हमारी भाई आदत है, सेल्फ से पढ़ ही नहीं सकते हैं, स्वयं से पढ़ ही नहीं सकते हैं। पढ़ते हैं स्वयं से, पढ़ते तो यही हाल होता। चलिए ये जान गए ना, तो चलिए एक छोटा सा ट्रायल लेते हैं और भाग कराते हैं अभिजीत से। आओ अभिजीत। देखिए भैया कर पाते हैं कि नहीं। ये बहुत बढ़िया हमारे क्षेत्र के बेहतर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ना 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 ना, कापी पे थोड़े। आओ इन्हें फोटो खिंचाएगा। नहीं आएगा? कौन करेगा? हाँ, सोम करेगा। आओ भैया सोम, तो बाकी सब कापी पे करके दिखाओ, देखते हैं 1 मिनट के अंदर कौन करके दिखाता है। अरे बेटा मुंह काहे खोले हो? मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। हैं? मुंह बंद कर। हट से करो। जब जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आएगा तो तुम नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो पास नहीं कर पाओगे। जब जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा तभी जाके आगे के सवाल को भी कर पाओगे। कहा भैया भैंस भागा रहे, कहा था हैं? सोम भैया भैंस भागा थे का? कुछ गलत क्या हो रहा है? कुछ गलत हुआ है कि नहीं? है?
हाँ सुमित, तुम्हारे पास भी आ रहे हैं। कहा है गईल भैंसिया पानी में। क्या गलत हुआ है? क्या है सर, बताइए क्या है? आपको घटानो नहीं आ रहा है? हैं? अच्छा बुझा गया। कहाँ बुझा गया? कहाँ बुझाया है? हैं? कहाँ हासिल लेंगे? अच्छा वहाँ हासिल लेंगे। अरे बेटा कहते हैं कि पढ़ा करो, पढ़ा करो, जल्दी गलती कर, जल्दी सही कर, जल्दी सही कर। फिर कहाँ है? बहुत हम मारेंगे। किसका हो गया? जिसका हो गया चेक करो, चेक करो कि सही है कि गलत। यही पढ़ाई है? यही पढ़ाई है? त्योहार का भैया देखे, त्योहार भैंसिया कहाँ जाती है। चलो ऐसे तुम लोग पास करोगे हैं? ठीक है। हाँ हिमांशु, कहाँ बुलाए हो यार? सुमित काल है। अच्छा का सोम भैया, तू एकदम बेइज्जती करा दे हो यार। हैं? हम बेइज्जती करा दिए हम। तुम्हारा नाम हम काट के हम बॉली भेजा है। तुमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम इसी तरह स्कूल स्कूल घूमते रहो। का कौन सी पढ़ाई है महाराज? अभिजीत भैया आ जाइए तो। अच्छा आप तो कह दिए कि नहीं कर पाएंगे। शाम भी हाँ नहीं हो पाएगा। तो एक भाग तुम लोगों से नहीं आ रहा है। अब क्या रे, क्लास 4 में पढ़ रहे हैं। जानते हो क्यों? तुम लोग घर पे पढ़ाई ही नहीं करते हो। अपने से केवल भाग लगा देते ना। भाग में जानते हो क्या आता है? गुणा आ जाता है, जोड़ आ जाता है, घटाना आ जाता है, भाग कंप्लीट हो जाता है। का भैया तो भाग 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 भाग। और हो गया। घर पे पढ़ना लिखना तो है नहीं। नाना जी तो खाना दे ही दे रहे हैं, खाए के गेंडा हो ही जाओ।
हैं? शरीर के साथ साथ बुद्धि मोटी होती जा रही है। हैं? कोशिश ही नहीं करोगे तो आएगा कहां से? राध्या आया? हाँ ठीक तो है। सोनी कहाँ है? अरे भाग, गधई गलती की है। तो एक सवाल के लिए इतना समय लगाना पड़ेगा यार। हाँ, नालत है तुम लोग की पढ़ाई पे। घर पे पढ़ते पढ़ते तब ना आता। मैथ क्या है? अभ्यास है। देखो पीछे बच्चे करके एकदम चेक हो करके बैठ गए, तुमको तीन को एकदम चेक हो करके बैठ गए। हाँ, इसके पापा इसी के लिए भेजे हैं कि बेटा स्कूले जाना और देखना कि कौन कौन क्या करता है। हाँ? का इसीलिए भेजा है ना? भेजा कि नहीं इसलिए? है ना का यही कहते भेजे हैं ये। इसीलिए वो अपना काम धंधा करते रहते हैं। सुबह देखते हैं कि 5 बजे उठ के इधर उधर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, और तुम को कहते रहते हैं कि आते हैं। चलिए देखें आज एक भाग हमको क्या क्या सिखाता है। एक भाग हमको गुणा सिखाता है, एक भाग हमको जोड़ सिखाता है, एक भाग हमको घटाना सिखाता है। और ये जब सारी चीजें एक परफेक्ट हो जाती है तो आने वाले जो मैथ के सब्जेक्ट होते हैं, सवाल होते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। और इसको करने के लिए अभ्यास आपका होना जरूरी है। देखिए सोम भैया को कहाँ गलती की है तो भैया पटक के ला ही दिए, इनको ला दिए। 726 सही है। अब 242 का टेबल तो नहीं याद होगा ना? याद है तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 3 बार गुणा किए, 2 तिहाई 6, 3 चौका 12, 6 1 7 सही है। लेकिन देखिए इनका अजूबा करिश्मा, 0 में से 6 गया तो 3 आ गया। ये क्या है? घटाना गलती है। अब इनको घटाना नहीं आ रहा है तो इनको तो ले जाकर बैठा देना चाहिए 1 में। 1 में बैठिए और फिर पढ़ के आइएगा आप 4 में। क्या भैया? 3 उतारे हैं? कहाँ से 3 उतार लिए? अच्छा हाँ 3 उतार लिए। कहाँ देखिए 0 में से 6 गया ना तो 6 आ गया। काम मजेदार है। शरीरिया तो भाई सा है ही, दिमागो भैंस हो गया है। 0 में से 6 जाएगा तो फिर 6 आएगा। पैसा कुछ हो नहीं, खर्चा करेंगे 6 रुपया। कहां से? ये पढ़ाई है? हाँ मम्मी इसीलिए इतना मेहनत करती है, पापा इसीलिए इतना मेहनत करते हैं कि हमारा बचवा तो खूब पढ़ेगा। वाह वाह वाह, वो गानवा सही हो जाएगा। क्या होगा गानवा? बबुआ DM बनियन CM बनियन। सुने हो कि नहीं? अरे सुने हैं, सब सुने हैं, लेकिन कहते कोई नहीं है। सब इतने शरीफ हो जाते हैं जैसे इनके जैसा साधु ही कोई नहीं है। जैसे लगता है कि मोबाइल छूते नहीं है, कान में जब गाना बजता है ना तो उंगली ठूस लेते हैं, गाना सुनाई ना दे रहे। क्या? तो इसी के लिए तुम्हारे माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। वो आशा कर रहे हैं कि स्कूल में हमारा बबुआ जाएगा ना तो खूब बढ़िया पढ़ रहा होगा।
अब मास्टर साहब करे तो करेगा, ले आओ कॉपी किताब। अब बनाते हैं एक लस्सी, सबको एक बाल्टी में बना के चीनी उनी डाल के पूरा बढ़िया से लस्सी बनाया जाएगा, पी लिया जाएगा। हाँ, पढ़ाई होता है अभ्यास। अगर आपको तेज बनना है, आपको पढ़ने में गुणवत्ता सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलर करना पड़ेगा, प्रतिदिन करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? सुधरेगा। लेकिन आपको का फुर्सते नहीं है, घर का सारा काम आप ही को तो दिया गया है। बाजार से जाना, सब्जी ले आना, गाय का गोबर काचना, है दरवाजे पे झाड़ू लगाना, मेहमानों का आदर सम्मान करना, सारा कुछ आपको दे दिया गया। क्या सोम जी दे दिया गया है ना? सब आप ही करते हैं, बस पढ़ाई को छोड़ के सारा काम आपके पास। क्या ऐसा है? बोलो, पढ़ते हो ना? खूबे पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, खूबे पढ़ते हो। आओ तुम इधर, ना ना आओ, तू इधर आओ, 2 घंटे की कहानी तुमको बताते हैं। आओ इधर, आओ इधर आओ। हाँ अच्छे, इधर इधर सामने आओ, आगे आओ, आगे उठो उठो जल्दी वहां से। आओ इधर। क्या परेशानी है? परेशानी बताओ अपनी, तो लो परेशानी बताओ। सब कुछ भी नहीं, है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। टीचर पढ़ाता वढ़ता नहीं है? पढ़ाता है। पढ़ाता है तो जाता कहाँ है? जाता कहाँ? बोलो, क्या ऐसा है कि आपके मैथ टीचर पढ़ाते हैं और आपके पूछने पे पीटते हैं? है? और जोर से बोलो तो। पढ़ाते हैं कि नहीं सर? हाँ, ये पढ़ाया है कि नहीं? भागो। हाँ, इसमें कुछ छोटे हैं जो अपना काम करना ही नहीं चाहते, जैसे कि ही महारथी। इन महोदय को देखिए, इनको भाग नहीं आ रहा। 1 साल 2 साल के बाद, अभी 3rd में हैं, 4th 5th में जाएंगे, तो क्या करेंगे? कहेंगे कि पेपर देना। पेपर जब देंगे तो क्या होंगे? फेल होंगे, घर पे आ जाए। अब बदनाम कौन होगा? मास्टर साहब। सर जी ना स्कूलवा एकदम पढ़ाई नहीं का। घर पे कोई काम होता है? हाँ, तो क्या काम है? या हमने भी भाग बताया है ना? सर के अलावा हम भी बताए हैं, बूढ़ा भी बताए हैं, चेक करने की विधि भी बताई है, फिर भी काहे ऐसे हो रही है? बताओ। सुधार। हाँ, सुधार। सुधारो। सर को कॉल करवा कर देखिएगा। सर कॉल तो आता नहीं है भगवान। सर कॉल करवा कर देखिएगा। हर कॉल आता है। सर नहीं कहेंगे तो मारने का क्या सजा है? मार कभी क्या करेंगे? आप तुम नौजवान हो गए तो उनको मार के क्या करेंगे? सर कॉल लेंगे। और कॉल हो गया? अच्छा चलो, तुम्हारी मम्मी लाइव देख रही होंगे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। ये पूरा क्लास लाइव है। जो जो यहाँ पे आया है ना, सबके उसके माता पिता का देखना चाहे तो देख रहे होंगे, वही नहीं पूरा वर्ल्ड में देख रहे होंगे।
यूट्यूब केवल इंडिया पे लेवल पे ही काम नहीं करता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। हमारी पहचान, तुम्हारी चेहरे थोड़ा दिखाओ तो इधर, सुंदर सा चेहरा। हाँ, क्या नाम है? जोर से बोलो। सोम। सोम भैया एकदम सोम हो गए। क्या ये? अब देखिए ये यहां पर हुई, ये सामने सामने तो लिखे, लेकिन घटाने में क्या किया? क्या 0 में से 6 जाएगा? हाँ, 0 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा ना। तब क्या किया जाएगा? फिर से कर्जा लिया जाएगा। क्या? 1/2 1/10 क्या करेंगे? कर्जा ले लेंगे। जैसे 1/10 कर्जा लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4। 4 कहां लिखा जाएगा? इसके सामने। अब ये क्या हो गया? 3। 3 में से 2 गया 1, और 7 में से 7 गया, कट गया। ऊपर से क्या आया? 3। अब बताओ, इधर 143 और इधर है 242। अभिजीत भैया जानते हो, एक बार में 242 नीचे ला दिए। सुपर नहीं, महा सुपर सुपर लोग यहां पे बैठे हुए हैं। समझ में आया? अभी क्या होगा? अब तो जाएगा नहीं। एक तो बबुआ फ्री में मिला था, और दूसरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्या? पैसा। गोल गोल पंडोल गोल। क्या? एक 0 रखेंगे और ऊपर से क्या आएगा हमारा? 4 आ जाएगा। कितना हो गया? 1434। 1434 हो गया। तो 1434 हुआ तो 7 दूना 14 तो होता है। 7 दूना 14 तो होता है, लेकिन इधरों कुछ होता है। तो कितने बार जाएगा? 7 बार जाने की संभावना ही नहीं है। 5 बार। तो चलिए पहले हम देखते हैं 6 बार से। 6 दूना 12, 24 से 25, 6 दूना 12 1, अच्छा 14। हाँ, कितना हो गया? 14। यानी कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बोर्ड पे है। तो इतना अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड बोर्ड पे है, तो सिखाने के बाद कहां? भैंस के पास चला जाता है। हैं? कि बकरी आके घसिए काट देती है। अब क्या होगा? ये तो हो गया 34 आना चाहिए, लेकिन हो गया 52। तो कितना बार जाना पड़ेगा? 5 बार। तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, 20 से 21। अब क्या हुआ? 5 दूना 10, 10 दूना 12, 4 आ गया, और ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये अब क्या उतर गया? 3। अब क्या होगा? 3 तो आ गया। 5 बार में आया 1400, 6 बार में आया 1452। हाँ चलिए 5 लिख दें। चलिए अब चलते हैं 8 बार, देखते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पे देख लो 24 है ना, 10 बार पढ़ते तो 2420 आ जाता। 9 बार पढ़ेंगे तो 24, तो 242 तो घटेगा ना। तो अगर 2400 में 242 भी घटता है, फिर भी क्या इतना आएगा? 9 बार में कम आएगा। तो चलिए, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सीधे 2400 में क्या करें? 240 को क्या करें? 242 को घटा देते हैं। 242 को घटा देते हैं। गुणा भी कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पे क्या करें? घटा देते हैं।
तो 8 हो गया। हाँ, और ये कितना हो गया? 9। 9 में से 5, ये 1 और ये 2, 2158। 2158। अब इसको चेक करने के लिए ये भी कर सकते थे, 242 गुणे 9। 242 गुणे 9। 9 दूना 18, 9 चौका 36। गलती हो गया कहीं क्या? क्या चीज? अच्छा 2400 यहाँ पे 42 हो जाएगा ना। 2400, 400, 2420 होगा ना। हाँ हाँ, यहाँ 2400 लिख दिया गया है, ये 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही आ जाएगा, ये डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे 11, 11 7, 21 और 78 हो जाएगा। आया ना। अब इसका भी गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2178 ही आएगा। तो 9 बार में आ गया 2178। घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5 और 3, 13 में से 3 गया 6 और 1 में से 1 गया, क्या बच गया? 65। अब क्या बचा? 2 बच गया। 3 बार में तो इतना आया, तो 2 बार में कितना आएगा? 484। घटा दीजिए, 8 6 1। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो चेक करने के लिए एक भाग हमको क्या क्या सिखा रहा है? जोड़ भी सिखा रहा है, घटाना भी सिखा रहा है, गुणा भी सिखा रहा है। अब क्या करना है? इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक करने का सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 242 गुणे भागफल कितना है? 92। शेषफल कितना है? अब दोनों का गुणा करोगे, फिर गुणा सीख लिए ना, गुणों आ गया। फिर इसमें जोड़ भी कर लिए। तो एक भाग देखो काका सिखाया, जब ये करेंगे तो इसमें जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, गुणनफल जो आएगा उसमें क्या करेंगे? 168 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा भाजक प्राप्त होगा। भाज्य, सॉरी भाजक नहीं, भाज्य प्राप्त होगा। और ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है, इसका मतलब भाग सही है। और दोनों में अगर गड़बड़ी है तो भाग क्या है? गलत है। समझ में आया? और नहीं समझ में आएगा तो रुद्रा नवोदय अकेडमी पर जाइएगा और फिर से इसे देख के समझिएगा। आइंदा इसके बाद गलती हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? इसमें क्या है? भाग करने के लिए कोई भी किताब नहीं उठानी है, कुछ नहीं उठाना है, अपने दिमाग में रखना है कि ले भैया आंख बंद करके कुछ हो लिखो दो, लिखो कुछ हो। कुछ हो लिखने का मतलब कुछ हो लिखो। लो है ले लो है, अब बना दो है, चलो करके दिखाओ है। ठीक है, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास के साथ।